शेयर मार्केट ब्रांड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएमटीसी एलटीडी के बारे में बात करेंगे। जो आज के डेज में करीब करीब कहता है 5% के आसपास में आपको रिटर्न्स दे चुका है। तो क्या इसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यदि आज के डेज की यदि बात किया जाए, कहता है कि जैसे आपका कहता है मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह भी जो शेयर है करीब करीब कहता है कि 80 के आसपास में आपका ओपन हुआ है। 80 के आसपास होने ओपन होने के बाद लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिली है। 83 के आसपास में जहाँ पहुँचा, उसके बाद यहाँ से कुछ आपका गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यदि हाई की बात करते तो 85 के आसपास में हाई लेवल बनाया है, और लो की बात करते तो 80 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 12,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। पी रेशियो भी ठीक ठाक है, जो 61 के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन पी रेशियो कुछ ज़्यादा है, लगभग मैं कहता 45 से या 30-40 के आसपास में होना चाहिए था। तो पी रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। यह कंपनी लाभांश के बारे में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये आपका डिविडेंड आपका नहीं देती है। यदि बात करते हैं बाउनिक हाई की, तो 131 के आसपास से बनाया है। बाउनिक लो की बात करते तो 50 के आसपास में बनाया है। सबसे देखने की बात है कि यह जो शेयर था 1 सालों में आपका 3 गुना आपका रिटर्न आपका के आसपास में दे चुका था, लेकिन वहाँ से पुनः आपका कहता है कि करेक्शन काफ़ी आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। और इस टाइम यह जो शेयर है आपको कहता है कि लोअर लिमिट की ओर आपका अग्रसर हो रहा है, यानी लोअर लिमिट नहीं बल्कि लोअर बाउनिक लो की ओर आपका अग्रसर हो रहा है। तो क्या इसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग डेटा प्रस्तुत करेंगे। यदि 5 डेज़ की डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपका रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है करीब करीब कहता है कि 8.25% यानी 850 यानी कि परसेंट के आसपास में आपका रिटर्न दे चुका है। जो एक टाइम में यह शेयर लगभग में कहता है कि 77 के आसपास में था। यहाँ तेज़ी के बाद 82 के आसपास में गया, फिर सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी हुआ, करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, और उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में जो आपको रिटर्न दिया है करीब करीब कहता है कि 4% के आसपास में। जो एक टाइम में यह शेयर आपका 82 के आसपास में था। यहाँ करेक्शन के बाद तेज़ी हुआ है, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है, फिर सपाट बनाए रखा, उसके बाद कुछ आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो रिटर्न दिया है करीब करीब कहता है 24% के आसपास में देखने को मिलती है। जो एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 70 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी के बाद लगातार 120 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से जो आपको कहता है कि करेक्शन जो देखने को मिली है, भारी आपको करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डेटा को चेक करते हैं तो 1 सालों में जो आपका कहता है रिटर्न जो दिया है करीब करीब कहता है कि 67% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है। जो एक टाइम में यह शेयर कहता है 50 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी के बाद 100 के आसपास में पहुँच चुका है। यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, 120-22 के आसपास में गया, उसके बाद यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बात करते हैं 5 सालों के डेटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में जो आपको रिटर्न दिया है या शेयर करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 350% के आसपास में आपको रिटर्न दे चुका है। जो एक टाइम में यह शेयर 25-26 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन जारी होने के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, 52 के आसपास में गया, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। 120 के आसपास में जाने के बाद यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे यदि हमारा टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट प्राइस यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं है। फिर भी हमारी जो टारगेट जो फिलहाल आपका बनकर आती है 100 रुपीज़, और यहीं पे स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 50 रुपीज़। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि ये 50 रुपीज़ से आपका नीचे गिरता है तो इससे एग्जिस्ट हो जाना चाहिए था। और एभव के आर आपका कहता है कि 100 के प्राइस के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे रही बात इसकी स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस तो ठीक ठाक ही है, लेकिन यह कंपनी आपका लाभांश नहीं देती है। लेकिन मार्केट कैप भी आपका छोटा है, फिर भी आपका कहता है टारगेट प्राइस आपका ठीक ठाक ही है, आपको 100 के आसपास में होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।